शांति। आज मीठे मीठे से बाबा ब्रह्मचंद द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे बाबा हमें कहते हैं कि अब शक्तियों को, गुणों को, और जो बाबा हमें समझ दे रहे हैं उसको हमें कार्य में लगाना चाहिए। जैसे जैसे हम कार्य में लगाएंगे, कार्य में कैसे लगाना है, जैसे बाबा हमें कहते हैं आप शांत स्वरूप हो, सुख स्वरूप हो, शक्तिशाली आत्मा हो, निर्भय आत्मा हो, तो हमें कभी भी भय लगता है, हमें ये सोचना चाहिए मैं निर्भय आत्मा बाबा को याद करती और निर्भयता की शक्ति आओ कार्य सफल करें। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो बाबा को आह्वान करो, ये कार्य सफल कराइए। ऐसे ऐसे क्या होगा जब हम उस समय, क्योंकि ऐसे तो हम बोलते हैं हमें बाबा सारा दिन याद है, लेकिन जैसे याद होना चाहिए ना वैसे होते नहीं है, क्योंकि बहुत समय से देह का, अब हम देहिक दुनिया में आने का अभ्यास है ना, तो भले मुख से बोलेंगे बाबा है, लेकिन वो जो कनेक्शन जुड़ा हुआ होता है ना मन का, वो कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं। फिर भी आप बाबा को ऐसे आह्वान करना, बाबा आइए ये कार्य सफल कराइए। अगर आप शक्ति गुण का आह्वान नहीं कर पा रहे तो ऐसा करो, कभी कभी आपके जीवन में खुशी गायब हो। बाबा कहते सदा हर्षित मुख रहना चाहिए, लेकिन आज आपका हर्षित मुख नहीं है, पता नहीं क्या हो रहा है, चिड़चिड़ हो रही है। उस समय आप याद करो मैं खुश आत्मा हूँ, मैं हर्षित मुख आत्मा हूँ। तो देखो वो शक्ति, वो गुण आप में आता जाता है। बाबा को याद करके संकल्प करना, नहीं तो बाबा से बोलना बाबा आज पता नहीं क्या हुआ है, खुशी गायब हो गई, चिड़चिड़ हो रहा है, ऐसा पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप देखिए क्या हो रहा है। ऐसे ऐसे करके ना हमें बाबा को ही कार्य में लगाना है, बाबा की मदद लेनी। बाबा जो हमें ज्ञान की बातें सुनाते हैं ना, जो भी हमें हमारा जैसा भी स्वरूप देखना चाहते हैं बाबा, उसको हम जीवन में कैसे लाएं, उसके लिए बाबा को ही याद करना। बाबा आज मेरा हर्षित मुख चेहरा नहीं हो रहा, आज मुझे खुशी का अनुभव नहीं हो रहा, आज मुझे टेंशन हो रही है, आज मुझे ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, आप आइए देखिए क्या हो रहा है। अब इस टेंशन को ले लीजिए, बोझ को ले लीजिए, बात को ले लीजिए जो मुझे ना खुश कर रही है, मेरे ऊपर बोझ बनी बैठी है, ये सब आप ले लीजिए। ऐसे ऐसे बोल के आप जितना बाबा की मदद को कार्य में लगाएंगे, बाबा को यूज करेंगे, बाबा को याद करके, उतना आप जल्दी जल्दी आप में आपका वैसा वो स्वरूप बनता जाएगा जो बाबा चाहते हैं। कौन सा बाबा चाहते हैं कि मेरे बच्चे सदा बेफिक्र रहें, सदा खुश रहें, सदा शांत रहें, सदा सुखी रहें। इसके लिए हमें बाबा की ही मदद लेनी है, बाबा को ही याद करना है। ऐसा नहीं कि बाबा ने मुझे बोला है मुझे सुखी रहना है, खुश रहना है, शांत रहना है, अब मैं कैसे रहूं, ये बात ही ऐसी आ गई जो मेरी खुशी को गायब कर दिया, मुझे इतना शांत कर दिया, मैं कैसे करूं। मैं नहीं, बाबा को याद करो, बाबा की मदद लो, या संकल्प करो बाबा को याद करके कि मैं शांत आत्मा हूँ। शांति की शक्ति का आह्वान करो, खुशी का गुण आह्वान करो, हर्षित मुख रहने का गुण का आह्वान करो। तब हमारे जीवन में कोई बात समझ में नहीं आ रही है जीवन में, तो समझ का आह्वान करो, इस बात का क्या अर्थ है, तो आप बाबा को याद करके संकल्प करो। तो ऐसे ऐसे इसको कहते हैं यूज करना, कार्य में लगाना। बाबा ने जो हमें ज्ञान गुण शक्ति जो दिए, बाबा तो कहते हैं आपने एक बार कहा मीरा बाबा, तो बाबा ने अपनी सर्व शक्तियाँ गुण आप ज्ञान आपको दे दिए, हमारी बुद्धि में भर दिया है, हमारे लॉकर में है ज्ञान, बुद्धि की रूपी लॉकर में है ज्ञान गुण शक्ति, लेकिन उनको हमें
यूज करना है। कैसे? शांति की शक्ति आओ, जैसे नहीं टीवियों में दिखाते हैं, ऐसे आकाशवाणी आज होती है, अभी यहाँ ऐसे बोलते हैं कि अब देवियाँ देवताओं को ऊपर से भगवान को बुलाते हैं, प्रकट हो प्रकट हो प्रकट हो। ऐसे ऊपर कोई देवी देवता रह सकते क्या, आप बताओ? शरीर किससे बना होता है? 5 तत्वों से बना होता है ना। तो 5 तत्व ऊपर हैं। अगर ऊपर कहीं 5 तत्व होते तो सिर्फ इसी धरती पे ही जीवन नहीं, ऊपर भी होता। सिर्फ देवी देवताओं की मूर्तियां यहाँ का, फिर तो आपको देवी देवताओं का दर्शन करने के लिए मंदिर आदि सब ऊपर बने हुए होते हैं ना, नीचे कहाँ होते? तो जैसे भगवान ऊपर रहता है तो अभी बुद्धि को ऊपर ले जाना है ना, ऐसे निराकार आत्मा ऊपर रहती है। बाकी देहधारी जो भी लोग है ना, चाहे देवी देवता हैं, चाहे गुरु संत सन्यासी हैं, जो भी हैं, जिस भी धर्म के लोग हैं, सब इस सृष्टि पे ही जन्म लेते हैं। और इस समय सभी की आत्मा इस सृष्टि पर ही है। तो बाबा कहते हैं अब ऊपर तो कुछ नहीं है, नीचे सब कुछ है। तो ऊपर क्या है? सर्वशक्तिवान, सर्व गुणवान, सर्व ज्ञानवान हमारा बाप। ऊपर सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण, सर्व ज्ञान जिस आत्मा में है ना, जिसको हम भगवान कहते हैं, वो ऊपर रहते हैं। ऐसे रहते तो हम भी ऊपर हैं, लेकिन हम नीचे आ जाते हैं तो वो सब खत्म होते जाते हैं। वो तो सदा ही ऊपर रहते। तो ऊपर अर्थात अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करके उन शक्तियों को आह्वान करो, उनको ऑर्डर करो, क्योंकि बाबा ने हमें दे दी ना वो। देखो बच्चा जन्मता है तो सारी प्रॉपर्टी, सारी मिल्कियत का मालिक होते हैं ना माँ बाप। अब ये घर का मालिक आ गया, मतलब इनडायरेक्ट में सब अपने बच्चे को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे परमात्मा भी हमारा बाप है, उनके पास क्या मिल्कियत है? ज्ञान गुण शक्तियाँ। जिस समय मैंने बोला मेरा बाबा, तो बाबा ने हमारी बुद्धि में सर्व शक्तियाँ, गुण, ज्ञान बुद्धि रूपी लॉकर में डाल दिया है। अब उसको यूज करना है हमें। जब चीजों को हम यूज नहीं करेंगे तो हमें वो चलाने कैसे आएगा? उनको यूज नहीं करेंगे तो वो बड़े बड़े खराब हो जाते हैं। ऐसी गुण ज्ञान गुण शक्तियाँ खराब नहीं होते पड़े पड़े, लेकिन यूज नहीं करोगे, उसको यूज करके और अनुभव में नहीं लाओगे, अपना नहीं बनाओगे। कहते ना मेरी खुशी किसी ने गायब कर दी, मतलब आपने खुशी को अपना बनाया ना। मेरी शांति किसी ने गायब कर दी, मतलब आपकी ये शांति है। अर्थात आपको बाबा ने शांति का गुण दिया है, आपकी आत्मा को। आपको बाबा ने सदा खुश रहने का गुण दिया है। जो अब कोई बात आई किसी आत्मा के थ्रू या किसी जीव जंतु जानवरों के कारण भी लोगों को खुशी गायब हो जाती है, तो बाबा कहते हैं देखो, तो वो जीव जंतु जानवर, वो बात बड़ी हो गई, शक्तिशाली हो गई कि जिन्होंने आपकी खुशी को गायब कर दिया, आपकी शांति को भंग कर दिया, आपको हलचल में ला दिया, आपको बाबा से कनेक्शन तोड़वा दिया। कभी कभी बच्चे अच्छे भले चलते रहते हैं, रोज बाबा को याद करते हैं, मुरली सुनते हैं, थोड़े समय के बाद सब छूट जाता है। पता नहीं किस बात के कारण उनके दिमाग में बातें ऐसी वैसी आ जाती हैं, तो छूट जाते हैं। और फिर सोचते हैं देखो, मैं इतना अच्छा बाबा को याद करता था, इतनी प्रोग्रेस हो रही थी, अब एकदम सब कुछ ये बात ऐसी हुई कि मैं मुरली भी नहीं सुन पा रहा हूँ या पा रही हूँ, बाबा को याद भी नहीं कर पा रही हूँ, अब तो मेरा कनेक्शन लूज हो गया। मतलब बात बड़ी हो गई जिसने आत्मा को परमात्मा से जुदा कर दिया। आत्मा अच्छी भली परमात्मा का ज्ञान सुन रही थी, ऐसी बात आई कि बात के कारण बाबा जिसको हम इतना याद करते थे, जिनको इतना प्यार से याद करते थे, ज्ञान की मुरली सुनते थे, इतना लाइफ में प्रोग्रेस हो रही थी, तो सब खत्म हो गई। तो हमें ये पहले से ही अभ्यास करना। कभी कभी होता है ना ऐसा, लोग कहते हैं ना
ऐसी बात होगी कि मैंने आज सुबह पूजा भी नहीं करी, मतलब पूजा ही नहीं करी, भगवान का नाम ही नहीं लिया, मतलब बात ऐसी हो गई कि लोग भगवान को याद करना ही भूल जाते हैं। और फिर कहते क्या है, भगवान ही सब कुछ करता है, भगवान ने ये सब कुछ किया है। अगर भगवान ने ही किया है, भगवान ही दुख सुख देता है, तो दुख में भी याद करना चाहिए ना। जब ऐसी वैसी बात हो जाती है तो आप क्यों अपने ऊपर लेके बैठते हो, जिसके कारण सारा दिन निकल जाता है और आप भगवान को याद ही नहीं करते हो। सुख हो या दुख हो, तुरंत भगवान को बताना चाहिए, देखो ये बात हो गई। कोई अच्छी बात भी हो ना जीवन में, वो भी भगवान को बताना, क्योंकि आप सोचते हो ना भगवान ही सुख दुख दे रहा है। दुख भी हो ना किसी बात के कारण, तो भी भगवान को बोलना, देखो ये क्या हो गया, आपने क्या कर दिया ये, फिर आप क्यों टेंशन ले रहे हो। उन्होंने दुख दिया है तो वही सोल्यूशन बताएंगे, उन्होंने सुख दिया है तो आप क्यों इतना खुश हो रहे हो। उन्होंने कुछ अच्छा काम किया तो बस उनको थैंक यू बोल के कर्म करो। फिर मेरा इतना अच्छा हो गया, मैंने इतना अच्छा काम किया, ये इसके कारण अच्छा हुआ, ये क्यों ला रहे हो। जब अच्छा बुरा भगवान दे रहा है तो आपके द्वारा कुछ अच्छा हुआ, तो उसमें मैं कहाँ से आ गया। और अब कुछ बुरा हुआ तो तू करते हैं कि भगवान ने किया है, भगवान ने किया है। अच्छा आप कर रहे हो, बुरा वो कर रहे हो, फिर बोल रहे हो सुख दुख भगवान देता है। अगर आपकी किसी कुछ अच्छा काम करने से आपको या औरों को सुख मिल रहा है तो बोलो ना ये सब परमात्मा ने मुझसे कराया। फिर दुख आ रहा है किसी भी कारण तो बोलो परमात्मा को, देखो ये क्या हो गया, आप इसको ठीक कर दो, ये क्या कर दिया। ऐसे बाबा कह रहे हैं कि हम जो बोलते हैं, जो सोचते हैं ना, उनको हमें उनके ध्यान में देना चाहिए। हमें ऐसे ही कुछ भी बोल रहे हो, ऐसे ही कुछ भी कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। और बाबा कहते हैं जो भी आप अच्छी बातें सुनते हो करते हो उसको कार्य में लगाओ। अब कभी नहीं बोलना मैं दुखी हूँ, मैं शांत हूँ, मैं परेशान हूँ, नहीं। मैं कहाँ से आया। जब सब कुछ वही करने वाला है तो आप क्यों दुखी हो रहे हो, उसको बताओ। वो दुखी हो कुछ भी हो, हमारा वो तो कभी दुखी होता नहीं है, तो हम क्यों दुखी हो, नहीं। तो बाबा कहते हैं इस रीति आप अगर ये चीज अगर आप अपना लोगे ना, कि बाबा को अपना साथी बना के उसको सब कुछ बताओगे, आप क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ, तो आप सदा हल्के रहोगे। आपको कभी किसी बात का बोझ नहीं लगेगा, कभी किसी बात का डर नहीं लगेगा, कभी किसी बात में आप अपसेट नहीं होंगे। मेरा 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 कहने से ही लोग क्या हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, भारीपन आ जाता है। और भारीपन तो ऑटोमेटिकली जो वैसे भी जो बॉडी से भारी होता है मोटापे में, तो वो अच्छी रीति डांस कर सकता है। और हल्का होगा एकदम पतला तो कहाँ कहाँ कैसे कैसे घूम घूम के कैसे डांस करते हैं। इस रीति बाबा कह रहे हैं अब अपनी आत्मा में भी भारीपन नहीं है, सदा मन हल्का रहे। हल्का रहेगा तो मन में अच्छी अच्छी बातें रहेंगी, तो जैसे आप मन से सदा डांस कर रहे हैं। देखो जब मन खुश होता है ना तो ऑटोमेटिकली पाँव भी नाचने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं ये स्टेज हमें प्राप्त करनी और अभी ही प्राप्त करनी, क्योंकि अभी ही बाबा हमारे सब बोझ लेने आए हैं। फिर सत्य त्रेता में कुछ बोझ होगा नहीं, फिर द्वापर कलयुग में फिर से हम बोझ उठाना शुरू कर देंगे। मेरा मेरा मैं ही सब कर सकता हूँ, मैं ही मैं करते रहेंगे। इस संगम युग पे ही हम अपना सारा बोझ सब जिम्मेवारियाँ बाबा को देके आराम से उनकी गोदी में हम खाओ पियो सो उठो मौज करो, सहज है ना। ये सब बाबा हमें अब अनुभव कराने आए हैं, तो हमें अभी से बाबा को सब दे देना है, किसी बात में डरना नहीं है।
बाबा कहते हैं बहादुर होके बाबा की संग, बाबा की याद में रहकर आगे बढ़ते रहो। डर के क्या करेंगे? नहीं, जीवन में डरना नहीं चाहिए। जो है सो है, हमें जैसा है जो है, बहादुर बन के बाबा की याद में रहकर आगे बढ़ते रहना चाहिए, सदा हर्षित मुख रहना चाहिए। और बाबा आज हमें कहते हैं कैसे भी करके ना हर एक से प्यार से काम निकलवाना, कभी भी क्रोध में आवेश में नहीं आना चाहिए। क्योंकि बाबा देखिए परमात्मा इस सृष्टि पर आए हैं। बाबा आप सोचो, भगवान आके ब्रह्मा के तन में आके जब पहली पहली बार बाबा आए होंगे, ज्ञान देना शुरू किया होगा, तब एक आत्मा के शरीर में परमात्मा, एक आत्मा के शरीर में परमात्मा विराजमान होके अपना ज्ञान सुना रहे, एकदम नया। तो बाबा कहते हैं कि बाबा ने देखो कितना अच्छे से, और ऐसी ऐसी आत्माओं को, भगवान का ज्ञान तो कितना ऊंचा है ना, और दुनिया में तो कैसे कैसे लोग हैं, कैसी कैसी आत्माएं हैं, फिर भी बाबा ने कभी भी किसी के ऊपर क्रोध नहीं किया कि आप ऐसा क्यों करते हो, मैं इतना दूर से ज्ञान देने आया हूँ, आप सुनते नहीं हो, ऐसा करते हो वैसा करते हो। नहीं, बाबा कहते हैं मेरा तो पाठ है ये, मुझे ज्ञान देना है, मुझे बजाना ही है। परमात्मा हमारा बाप बनकर हमें वर्षा देने आए हैं। ऐसे ही आप माँ बाप हो या कोई भी संबंध से कोई भी पाठ बजा रहे हो, आप शांति से, प्रेम से, संतुष्टता से अपना पाठ बजाते जाओ। अपने मन में अच्छी भावना रखो। जैसे आप मानो आप अपने बच्चों को पाल रहे हो, तो बच्चों को पालते समय हम तो अच्छी भावना रख के उनको पाल रहे हैं, उनकी परवरिश कर रहे हैं। फिर कोई कैसा निकलता है, कोई कैसा निकलता है, इसमें उनको डांटना या मारना नहीं चाहिए, उनको भी प्यार से समझाओ। अब दुनिया वाले लोग बोलेंगे प्यार से कोई सुनता है क्या आजकल? तो अगर कोई प्यार से नहीं सुन रहा है तो आप उसको डांट के या मार के समझा रहे हो, तो ये सही तरीका नहीं है। देखो भगवान भी जब हमें अभी बाबा पढ़ाने आते हैं ना, हमारी पालना करने आते हैं, कई बच्चे तो अच्छे से सुन के समझ के चलते हैं, कई सुनते हैं लेकिन समझ के वैसा चलते नहीं, फिर भी रोज बाबा की मुरली सुनते हैं, रोज बाबा को याद करते हैं। तो बाबा क्या करते हैं, बाबा थोड़ी उनको डांटते हैं कि तुम क्यों मेरी मुरली सुन रहे हो, मेरा तो कुछ मानते नहीं हो, फिर भी रोज रोज आ जाते हो, मुरली सुनते हो। बाबा कभी नहीं डांटते। बाबा कहते हैं जो करेगा सो पाएगा, अंत में धर्मराज थ्रू सबको सजा मिलनी ही है। ऐसे भी बाबा आज हमें शिक्षा दे रहे हैं कि हमें परमात्मा ने जो नियम मर्यादाएं दी हैं कि हमें क्रोध नहीं करना है, किसी को भी क्रोध में आकर, आवेश में आकर, जोर से चिल्लाकर, डांट कर समझाना नहीं है। हमें सबको प्यार से, शुभ भावना, शुभकामना से ही समझाना, चाहे आपके बच्चे ही क्यों ना, चाहे आपका पति घर में ही क्यों ना, सब लोग क्यों ना, जिनको भी आप समझा रहे हैं, क्योंकि वो तो गलत कर रहे हैं। आप क्यों गलत चीज का यूज करके उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं? क्रोध करके समझाना मतलब गलत तरीके से समझाना, डांट के मार के समझाना मतलब गलत तरीके से समझा रहे हो। इसका परिणाम होगा वो आत्मा भी नहीं समझेगी और आप भी घाटे में पड़ जाओगे। आपको भी बाबा ने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए, पहले तो हम सोचते थे ना मैं इसकी माँ हूँ, बाप हूँ, फलाना फलाना संबंध हूँ, मेरा फर्ज है। बाबा कहते हैं आपका फर्ज नहीं है, ना पहले था ना अब है।
क्यों? क्योंकि हम कहते हैं ना सब कुछ भगवान ने दिए हैं, बच्चे भी भगवान ने दिया, घर संपत्ति भी सब भगवान का दिया हुआ, हम तो बहुत खुश हैं। तो मतलब आपको भगवान ने बच्चा दिया, आपने तो शरीर दिया, भगवान ने आत्मा, भगवान की आत्मा उस शरीर में है ना, भगवान का बच्चा है। तो वो कुछ गलत काम कर रहा है तो भगवान को बताओ ना, आप क्यों उसको डांट रहे हो, मार रहे हो? आपका फर्ज है प्यार से समझाना, उसके प्रति अच्छी सोच रख के, शुभभावना शुभकामना रख करके, बाबा को याद करके समझाना, बस आपका इतना ही फर्ज है। ना आपको टेंशन लेने की जरूरत है, ना आपको क्रोध या आवेश या डांट के समझाने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं। आप करके तो देखो, आप परमात्मा के ऊपर छोड़ के तो देखो, फिर देखो आप कितना हल्के हो जाते हो, और वो आत्मा को भी फिर परमात्मा की मदद मिलती है, क्योंकि हम सब भगवान के ही बच्चे हैं एक्चुअल में। भगवान भी देखिएगा ना, ये देहधारी मापी भी मेरा कहना मान रहे, इसको प्यार से समझाया, नहीं मान रहे तो मुझे किसी न किसी तरीके से इसको समझाना पड़ेगा। फिर बाबा जाने बाबा का काम, उसे एकदम, इसको नष्टो मोहा स्थिति कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी गृहस्थी को अच्छी रीति नहीं पाल रहे हो, आप मोह विकार का त्याग कर, क्रोध विकार का त्याग कर के अपनी गृहस्थी को संभाल रहे हो, बाबा के बच्चों को ही संभाल रहे हो। भगवान, लोग कहते हैं ये तो हमारा सब कुछ भगवान ने दिया है, और आप भगवान के दिए हुए बच्चों को, घर को, संपत्ति को विकारों के वश यूज करके संभाल रही है, तो सबसे बड़ा पाप हो गया। आप कह रहे हो भगवान ने मुझे बच्चा दिया है, और भगवान के बच्चे को आप मोह विकार वश पाल रहे हो, क्रोध विकार वश पाल रहे हो, गलत है ना ये। इसलिए बाबा कह रहे पक्का कर लो, चाहे कोई कितना ही गलत काम कर रहा हो, लेकिन हमें सभी को प्यार से कार्य करना है, सभी को प्यार से संभालना है, प्यार से सब निभा के चलना है, चलाना है, क्रोध नहीं करना है। आज आप, वैसे तो बाबा कहते हैं सारी विकार बुराइयां मुझे दान दे दो, फिर आज बाबा की मुरली में खास आया है कि आप मुझे क्रोध का भूत दान में दे दो। अगर आप दे सकते हो तो दे देना। फिर अगर वापस आए ना आपके पास, कभी आपको क्रोध आए तो याद रखना। देखो कई लोग कुछ दान करके आते हैं ना, कुछ ऐसे छोड़ के आते हैं कि हम बस ये आज से यहाँ छोड़ के जा रहे हैं। कोई तीर्थ वीर्थ से जाते हैं ना, तो कोई क्या छोड़ के आएगा, कोई क्या छोड़ के आएगा। या तो परमात्मा सच्चे सच्चे परम धाम तीर्थ से हमारे पास आए हैं नीचे, तो परमात्मा को क्या दान दोगे? परमात्मा को आपकी धन संपत्ति तो चाहिए नहीं, परमात्मा को और भी कुछ चीजें नहीं चाहिए, क्योंकि उसके पास तो शरीर ही नहीं है। परमात्मा पतित पावन है, उसको, उसका काम ही है पतितों को पावन बनाना। तो उसको है ना ऐसी सारी चीजें चाहिए जिसके कारण ये दुनिया, मनुष्य आत्मा, ये पूरी दुनिया पतित बन गई। वो कौन सी चीजें होती हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, ये सब परमात्मा को चाहिए। आप देख सकते हो इनको, आपके पास जितना भी विकारों वाली बातें हों, फीलिंग्स हों, कुछ भी ऐसी बुराई वगैरह है ना, वो परमात्मा को बहुत अच्छी लगती है। बोलते वो मुझे दे दो। लोग जैसे शिवलिंग के ऊपर अक्क धतूरा कड़ी कड़ी चीजें चढ़ाते हैं, शिवलिंग के आसपास सांप को देखेंगे तो बहुत खुश हो जाते हैं। सांप क्या है? सांप को लोग जहरीला बोलते हैं ना, तो शिवलिंग के पास इतना जहरीली चीज क्यों रखते हैं? कभी आपने सोचा है? अब लोग नाग की पूजा करने वाले हैं ना,
तो बाबा हमें कहते हैं मुझे ऐसी मनुष्य आत्मा के जीवन में जो जहर फैला के जो ये विकार बैठे हैं ना, असल में बाबा को कौन से सांप पसंद है? निराकार परमात्मा का यादगार लिंग के रूप में बनाया हुआ है ना, क्योंकि उनको शरीर नहीं है। शिव अलग है, शंकर देहधारी देवता अलग है। शंकर जी भी परमात्मा की याद में रहकर विकारों रूपी सांपों पर विजय प्राप्त करते हैं। तो ये जो शंकर के गले में सांप दिखाते हैं, शिव के आसपास, लिंग के आसपास सांप दिखाते हैं, तो शिवलिंग के आसपास सांप दिखाने का मतलब है कि परमात्मा को विकारों रूपी सांप अच्छे लगते हैं, तो आप उनको ही वो दे दें। परमात्मा को असली स्वभाव, संस्कार, बुराइयां रूपी कड़वी चीजें अक्कदतूरा दे दें। और शंकर जी के गले में जो सांप है ना, उसका अर्थ है कि आप भी परमात्मा को निराकार रूप में याद करके, जिस तरह शंकर जी की आत्मा भी परमात्मा को निराकार रूप में याद कर रही है, इसीलिए उनके सामने लिंग रखा हुआ है। शिव शंकर एक नहीं होते। शंकर देवता परमात्मा निराकार को याद करके उनके गले में जो सांप दिखाए हैं ना, ऐसे गले में वो सांप नहीं पहन के रखते, नहीं ऐसे कपड़े उतारे हुए बैठे रहते, नहीं ऐसे जटाएं और ऐसे सब जो दिखाए। इसका अर्थ है परमात्मा की याद में रहकर शंकर जी की आत्मा ने अपने देहबान शरीर रूपी कपड़े को भूला, सब विकारों पर, विकारों रूपी सांपों पर विजय प्राप्त किया। विजय प्राप्त करिए, उसकी निशानी दिखाइए कि गले में सांप दिखाए। किसी पे विजय प्राप्त करते हैं तो वो बलिहार जाते हैं ना, हार बन जाते हैं। इस रीति वो विकार भी उनके ऊपर बलिहार गए, चुक गए। तो इस रीति हमें भी परमात्मा को याद करके अब शंकर बनना है। सिर्फ एक शंकर नहीं है, हम सभी को अपनी आत्मा रूपी ज्योत जगाकर परमात्मा को याद कर कर अशरीरी स्थिति में स्थित होकर सब विकारों पर विजय प्राप्त करनी है, बुराइयों पर विजय प्राप्त करनी है। अच्छा, मीठे मीठे से प्यारे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है सर्व कर्मेंद्रियों को लॉ एंड ऑर्डर से विमान चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान बनो। मास्टर सर्वशक्तिवान राजयोगी वह है जो राजा बनकर अपनी कर्मेंद्रियों रूपी प्रजा को लॉ एंड ऑर्डर से चलाए। जैसे राजा राज्य दरबार लगाते हैं, उससे आप अपनी राज्य कारोबारी लगाओ। कर्मेंद्री अर्थात मन बुद्धि संस्कार और अपनी स्थूल कर्मेंद्री को रोज दरबार लगाओ। मन से पूछो कि तुम्हारे क्या हाल है, बुद्धि से अपनी हर कर्मेंद्री से हाल चाल पूछो। चेक करो मेरी हर कर्मेंद्री आज कंट्रोल में रही। मास्टर सर्वशक्तिवान जो हैं उनकी एक भी कर्मेंद्री कभी धोखा नहीं दे सकती। स्टॉप कहा, मुख को बोला चुप तो चुप, मन को बोला शांत तो शांत। स्लोगन है समय पर सर्वशक्तियों को कार्य में लगाना ही मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।